Dear students, welcome back to our next class. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि एक कॉम्प्लेक्स की लेबिलिटी को इफेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो लेबिलिटी को इंक्रीज करता है या इनर्टनेस को डिक्रीज करता है, या इनर्टनेस को इंक्रीज करता है, लेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या कौन सी कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे, कौन सी कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होंगे, वो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया। बोथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमने देखा कि कैसे कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे या कौन से कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे। इसके बाद हमने देखा कि जो लेबिलिटी और इनर्टनेस है वो मेनली डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पे हमने कहा कि मेनली जो 4D और 5D ऑर्बिटल्स है, एलिमेंट्स है, मीन्स आपका सेकंड और थर्ड ट्रांसैक्शन सीरीज मेनली आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है due to because the 4D and 5D orbitals are highly diffused, and the interaction between the 4D and the 5D orbitals are strong as compared to 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका ईजी ऑर्बिटल में इवन एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल बन जाता है। ड्यू टू द हायर एनर्जी ऑफ द ईजी ऑर्बिटल विल इम्पार्ट सम एंटी बॉन्डिंग करैक्टर टू ईजी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमने देखा कि ईजी ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल में अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो लेबाइल बन जाता है, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, आपके इनर्ट बन जाता है, क्योंकि वो इनकमिंग जो लिगेंड्स आता है सब्स्टिट्यूशन के लिए उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। अगर T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वहां पे इंट्रैक्शन, जो रिपल्शन है इनकमिंग लिगेंड्स और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, वो कम रहता है। तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, आपको उसकी वजह से वहां पे रिपल्शन कम मिलने की वजह से वो आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से अगर 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स will lead to the lebility of a complex। तो यहां पे सबसे पहले जो फैक्टर है जो कि आपकी लेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट कर सकता है वो है, या तो हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयंस, या हम इसको कह सकते हैं चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, एक जैसा चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन पे कितना चार्ज है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन कितना है, उस वो इफेक्ट करता है आपकी लेबिलिटी या इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब कैसे होंगे, देखो, जैसे जैसे आपकी मेटल आयंस पे चार्ज बढ़ेंगे या आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, इनर्टनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज द, एक तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस, जैसे जैसे मेटल आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा या हम चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीज होंगे तो आपका क्या होगा, द इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स आल्सो इंक्रीजेस। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना आपका क्या होगा, इनर्टनेस इन द कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, या हम कह सकते हैं लेबिलिटी डिक्रीजेस, या आपकी कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, वो उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाईली चार्ज्ड आयंस फॉर्म complex
that slowly, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाईली चार्ज आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स दे रिएक्ट स्लोली। जितना चार्ज आपकी सेंट्रल मेटल आयन पे बढ़ता जाएगा उतना कॉम्प्लेक्स की लबाइलिटी भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मींस वो स्लोली क्या होगा, आपका रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, दिखाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि AlF3 माइनस है, ठीक है, SiF6 2 माइनस, ठीक है। लिगेंड आपका क्या है, सेम है, चार्ज इनमें क्या है, डिफरेंट है। या यहां पे आप P फॉस्फोरस F6 5 माइनस, या इसको माइनस ही सिंगल चार्ज रखो इस पे। Al अल्मोनियम ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे सेम रहेगा। AlF6 3 माइनस, SiF6 2 माइनस, PF6 सिंगल चार्ज माइनस, और SF6 कोई चार्ज नहीं है। ये चार आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। AlF6, SiF6, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ PF6 माइनस, SF6 माइनस। तो यहां पे अगर हम चार्ज देखें तो ये सब लिगेंड सारा इसमें क्या है, फ्लोरीन है, -1 चार्ज है। तो इसका क्या आएंगे, अल्मोनियम पे +3 चार्ज, इस पे सिलिकॉन पे +4 चार्ज, इस पे +5 चार्ज, और इस पे +6 चार्ज। ठीक है, चार्ज सारे मेटल आयंस पे या सारे जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पे क्या है, डिफरेंट है। +3 चार्ज, +4 चार्ज, +5 चार्ज, +6 चार्ज। तो इसमें अगर हम ऑर्डर बताएं, ठीक है, तो यहां पे ये जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। द लेबाइलिटी ऑर्डर, यहां पे लेबाइलिटी ऑर्डर आपको निकालना है इन दी कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्स में आपको लेबाइलिटी ऑर्डर देखना है, किसे देखेंगे, ठीक है। सिंपली यहां पे हमने डिफिनेशन बताया है कि जैसे जैसे आपका सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इनर्टनेस यहां पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहां पे बढ़ता जाएगा। AlF6 यहां पे +3 +4 +5 एंड +6। जो ऑर्डर ऑफ लेबैलिटी है, ऑर्डर ऑफ लेबैलिटी कैसे यहां पे इंक्रीज होगा या कैसे आपका डिक्रीज होगा वो आपको यहां पे बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, यहां पे स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, या हम इसको लिखते हैं चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। ये पहला फैक्टर है जो कि आपकी लेबैलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका साइज, कि आपकी मेटल आयन का साइज कैसे लेबैलिटी या इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है आपका साइज ऑफ द मेटल आयन, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसका साइज, या आप इसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की रेडियस कैसे आपकी कॉम्प्लेक्स की लेबैलिटी पे इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका सेंट्रल मेटल आयन की साइज कम होंगे, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन की साइज जैसे जैसे कम होंगे तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, वो वाला कॉम्प्लेक्स स्लो रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि मेटल आयन का साइज छोटा है तो लिगेंड का इंटरेक्शन भी क्या होगा बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका
कम हो जाएंगे, ठीक है, वो आपका कम हो जाएंगे। तो हम देखें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग स्मॉल आयनिक radii, complex having small ionic radii react more slowly. Complex ion having small ionic radii react more slowly than those, किसके कंपैरिजन में, जिनका आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा, then those having larger central metal ion. सेंट्रल मेटल आयन अगर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्लोली क्या करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे। स्लोली रिएक्शन दिखाने का मतलब क्या है, वो ज्यादा इनर्ट है। तो जितना आयनिक रेडियाई बढ़ता जाएगा उतना उसकी हमारा क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि उसका लेबाइलिटी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। कुछ कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे, ठीक है, सीजियम H2O6 एक ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है रुबिडियम H2O6 प्लस सीजियम H2O, रुबिडियम H2O6 प्लस, या आपका पोटाशियम है के H2O6 प्लस है, या आपका एक कॉम्प्लेक्स है सोडियम का प्लस। तो इसमें जो इंक्रीजिंग लेबाइलिटी, ठीक है, या इंक्रीज इन इनर्टनेस कैसे होगा, सीजियम है, रुबिडियम है, पोटाशियम है, आपका सोडियम है, तो इसमें इनर्टनेस कैसे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे साइज में देखें तो सबसे कम सोडियम का साइज होगा, तो सबसे इनर्ट ये होगा, इसके बाद आपका पोटाशियम होगा, इसके बाद आपका रुबिडियम होगा और सीजियम होगा। मींस सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम अल्कली अर्थ मेटल का अगर हम इनर्टनेस की बात करें तो जितना साइज छोटा होगा, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप जाते जाते आपका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा, लेट्स टू इंक्रीज इन द लेबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो जितना सेंट्रल मेटल आयन की साइज बढ़ता जाएगा उतना आपकी लेबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगा। लेबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होने का मतलब है कि वो जल्दी क्या दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज, साइज इंक्रीज बढ़ता जाएगा, तो आपका जो इंटरेक्शन है बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से आपका क्या रहेगा, आराम से आपकी लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो लेबाइलिटी या इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका इफेक्ट ऑफ चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड जहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनके पास आपका मोर देन वन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो चिलेशन का इफेक्ट क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि चिलेशन से आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। चिलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी of the
कॉम्प्लेक्स। तो चिलेशन जहां पे होता है वहां पे आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ड्यू टू चिलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जब आपकी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेंगे तो वहां क्या होगा, इनर्टनेस इंक्रीज होगा, लेबाइलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, देयरफॉर लेबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेशन इफेक्ट प्रेजेंट है, मींस चिलेटिंग लिगेंड आपकी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देंगे, वो आपकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। जब आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे तो लिबेलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इनर्टनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनर्टनेस विल इंक्रीज। आपकी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्स मोर एंड मोर इनर्ट बनता जाएगा, इनर्टनेस आपके कॉम्प्लेक्स में बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स, आपको कहीं एग्जांपल मिल जाता है ऑर्डर लिखने के लिए, तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लिगेंड जहां पे मोर देन वन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे कि आपका ईडीटी है, ईडीटीए है, ठीक है, या आपका नाइट्रो कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें मोर देन वन डोनेटिंग ग्रुप है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो वहां पे आपका क्या होगा, आपकी इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा, मींस आपका लेबाइलिटी डिक्रीज होगा। तो इससे भी आपकी कॉम्प्लेक्स की लेबाइलिटी पे इफेक्ट होता है। लास्ट में आपका और एक देखते हैं, आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी आपकी लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे ज्योमेट्री जनरली आपके पास या तो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होंगे, जिसमें आपका एक तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या होगा, 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जहां 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है वहां पे 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री आपको मिलता है, या तो वो टेट्राहाइड्रल होता है या तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है। दूसरा जो मेजर जो कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होता है वो 6 कोऑर्डिनेटेड होता है, जिसमें आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये दो ज्योमेट्री मोस्टली आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, या तो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम या तो 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। 4 कोऑर्डिनेटेड में आपका टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर है, 6 कोऑर्डिनेटेड में आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो रैपिडली रेक करता है, मींस जल्दी रिएक्शन दिखाता है एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो जनरली क्या होता है, इन जनरल 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स, या हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इन जनरल 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स या 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, जिसमें हमारा 4 कोऑर्डिनेटेड में क्या है, टेट्राहाइड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, रेक्ट मोर rapidly as compared to 6 coordinate सिस्टम। जनरली क्या होता है, आपकी जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो मोर जल्दी रैपिडली रेक करता है एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। रीजन क्या है, देखो ये मेटल आयन है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, ये आपका 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। दूसरा आपके पास यहां पे मेटल है, एक्स है, एक्स है, लिगेंड है, ये एक्स सारा क्या है, लिगेंड है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये आपका 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है।
ये टू टाइप्स ऑफ सिस्टम है आपके पास, एक 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, एक 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो यहां पे 4 लिगेंड है, यहां पे 6 लिगेंड है। तो हमने कहा कि इन जनरल 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स या कॉम्प्लेक्स मोर रैपिडली एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू ये। क्यों, रीजन क्या है? अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे सिर्फ 4 लिगेंड है, यहां पे 6 लिगेंड है। सबसे पहले यहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। दूसरा फैक्टर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से यहां जो इनकमिंग लिगेंड्स के लिए है वो जगह ज्यादा है एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। क्योंकि यहां सिर्फ 4 लिगेंड है तो यहां पे ज्यादा जगह है, इनकमिंग लिगेंड आराम से आपके यहां पे अटैच हो सकता है। अटैच होके ये क्या बनेंगे, 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनेंगे, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, इंटरमीडिएट बनेंगे। बाद में जो आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूटेंट लिगेंड है वो निकल जाके फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। लेकिन यहां ऑलरेडी 6 लिगेंड्स है तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जो इनकमिंग लिगेंड के लिए जो रिपल्शन है, ऑलरेडी जो लिगेंड प्रेजेंट है यहां पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में। ठीक है, क्यों, फिर द रीजन क्या है? रीजन हम लिखते हैं यहां पे, the greater reactivity of 4 coordinated complexes may be due to the fact that there is enough room. The greater reactivity of 4 coordinated complex may be due to the fact that there is enough room around the central metal ion for the entry of 5th incoming ligand to form a 5 coordination स्फीयर। क्योंकि 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में मींस टेट्राहाइड्रल, जो हमारा टेट्राहाइड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, उनमें जो इनकमिंग लिगेंड के लिए जो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जो लिगेंड आ रहा है उनके लिए ज्यादा जगह है 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्फीयर बनाने के लिए। ये आपका मेटल आयन है, ये 4 लिगेंड है आपका 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में। यहां से एक लिगेंड और आ जाता है तो यहां पे आपका क्या बन जाता है, 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बन जाता है। ऐसे इंटरमीडिएट है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक जो इनकमिंग लिगेंड है वो इधर लग जाएगा तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, जो इंटरमीडिएट बन जाएंगे आपका 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ठीक है, बाद में यहां से फिर क्या होगा, एक ही यहां पे लिगेंड 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऐसे बन जाएंगे। बाद में यहाँ पे जो लिगेंड होगा सब्स्टिट्यूट होगा, एक लिगेंड यहाँ से निकल के फिर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे बन जाएंगे। आप एक लिगेंड आपका एक्स क्या होगा, रिप्लेस होके एल से रिप्लेस होके इधर 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, तो रेक्टिविटी ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम किसकी वजह से है, क्योंकि जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में इनकमिंग लिगेंड्स के लिए जो लिगेंड आने वाला है उनके लिए ज्यादा जगह है एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो आपकी 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का स्लो रैक होना, या यहां पे हम कह सकते हैं जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो ज्यादा क्या है, वो लेबाइल है, और आपका जो 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो आपका क्या है, इनर्ट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम वो जल्दी रैक हो रहा है एज कंपेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो यहां पे हम कह सकते हैं जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो लबाइल है, और 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम आपका यहां पे क्या है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स या इनर्टनेस, उसको इनर्टनेस बढ़ाता है। 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लबाइलिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका है जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है आपका लबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो इसी के साथ आपका जो इनर्ट एंड लबाइलिटी, इनर्ट और लबाइलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स है या इनर्ट और लबाइल कॉम्प्लेक्स है, वो वाला पोर्शन यहाँ पे फिनिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म में या इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है। बाद में आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे वहां इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को दिखाने के लिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको यही सब दिखाना है कि सब्स्टिट्यूशन कहां हो रहा है, कौन सा लिगेंड बाहर जा रहा है, कौन सा लिगेंड आपका इनकमिंग लिगेंड है। तो इसके साथ होमवर्क आपको कुछ एक क्वेश्चन देते हैं, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, इसी फैक्टर इफेक्ट इन द लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, या आपका इसमें लिगेंड एक्सचेंज पे क्वेश्चन आया है जो कि आपको सॉल्व करना है घर पे, इसी के बेसिस पे है। ठीक है, आपको मैं 2 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स देता हूं। कंसीडर द 2 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, 2 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स देता हूं, फिर यहां पे आपको बताना है कि लिगेंड एक्सचेंज कौन सी कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगा। सेट ए है आपका और सेट बी है। इसमें मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स देता हूं, इसमें कुछ देता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल, तो आपको बताना है कि सेट ए में से कौन सा सबसे आपका स्लोवेस्ट रेट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज दिखाएंगे, और यहां पे सेट बी में से कौन सा स्लोवेस्ट दिखाएंगे। यहां पे जो हमने बताया था AlF6 3-, ठीक है। दूसरा इसमें है आपका PF6-, तीसरा आपका SF6, और आपका लास्ट है SF6 2-। ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है या मॉलिक्यूल है। दूसरा सेट आपका है BeH2O 6 2+, यहां पे आपका फिर है CaH2O6 2+, MgH2O6 2+, SrH2O6 2+। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, यहां पे आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक तो आपको जो सेट ए है इसमें से आपको लेबिलिटी ऑर्डर देखना है। क्वेश्चन 1 है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी इन सेट ए। सेट ए में आपको ये अलग है, सेट ए में आपको लेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, दूसरा इसमें देखना है कि कौन सा फैक्टर यहां पे इन्वॉल्व होता है, और उसके बेसिस पे इनकी लेबिलिटी ऑर्डर कौन सा सबसे ज्यादा लेबाइल होगा, इसके बाद कम कम करके जितना जैसे लेबिलिटी डिक्रीज होगा इनर्टनेस इंक्रीज होगा। सेट ए में आपको लेबिलिटी ऑर्डर देखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपको इन दोनों में से सेट ए एंड बी में से द स्लोवेस्ट, जो सबसे स्लो होगा मींस जो हाईली इनर्ट होगा। ठीक है, रेट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में से देखना है कि सबसे कम लिगेंड एक्सचेंज कौन सी कॉम्प्लेक्स में होगा,
सेट बी में देखना है कि कौन सी कॉम्प्लेक्स में सबसे स्लोवेस्ट लिगेंड एक्सचेंज होगा, सेट बी रेस्पेक्टिवली। इसमें देखना है कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है और वहां से आपको देखना है कि किस में सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। इसमें देखना है कि किस में सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, मींस हाईली इनर्ट कौन सा है, हाईली इनर्ट कौन सा है। तो ये दो क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क है आज का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के बारे में सॉल्व करना है। ये जो नेट में ऑलरेडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नेट में पूछा जाता है इसी टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इजी भी है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।